हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। मैं उपस्थित हूँ अगस्त के महीने में मिथुन राशि के जातकों के जीवन में क्या परिवर्तन होने वाला है, इनका विस्तृत लेखा जोखा लेकर के। आज के इस कार्यक्रम में मैं बताऊंगा मिथुन राशि के जातकों के जीवन में करियर का क्या हाल होगा, व्यवसाय का क्या हाल होगा, आर्थिक समस्याएं और आर्थिक आनंद क्या मिलने वाले हैं, कर्ज और देनदारियों की क्या स्थिति होगी, पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, वैवाहिक जीवन में क्या उतार चढ़ाव आ सकता है, स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। साथ ही मिथुन राशि के जातकों के लिए लकी नंबर कौन सा है, लकी दिन कौन सा है, भाग्य का कितना प्रतिशत सहयोग मिलने वाला है मिथुन राशि के जातकों को, और यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका बेहतर समाधान क्या है, यह भी मैं कार्यक्रम के अंत में बतलाने वाला हूँ। तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के आखिर तक जुड़े रहिए। मैं आपको आपकी राशि का विस्तृत हालचाल बतला रहा हूँ। मैं मिथुन राशि के जातकों के विस्तृत हालचाल की चर्चा करूं उसके पहले आइए डाल लेते हैं एक नजर अगस्त के महीने में होने वाले गोचर पर। सूर्य अगस्त के महीने में कर्क राशि में रहेंगे 16 अगस्त तक और 17 अगस्त को ये सिंह राशि में पहुंचेंगे। जब सिंह राशि में सूर्य पहुंचेंगे उस समय सूर्य की मुलाकात होगी केतु से, और सूर्य और केतु का परस्पर संयोग होकर के वहां पर ग्रहण योग बन जाएगा। चंद्रमा अगस्त के महीने में 12 से 13 बार राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल पूरे महीने कन्या राशि में ही रहने वाले हैं। बुध का भी साथ मिलेगा, कर्क की राशि में ही सूर्य और बुध का संयोग रहेगा 17 अगस्त तक, और बृहस्पति पूरे महीने मिथुन राशि में ही रहेंगे। शुक्र का भी संयोग कर्क राशि में ही बना रहेगा, सूर्य बुध और शुक्र एक साथ ही रहेंगे कर्क राशि में, और शनि मीन राशि में वक्री रहेंगे। राहु कुंभ के होंगे और केतु जैसा कि मैंने बताया सिंह राशि के रहने वाले हैं। आइए अब नजर डाल लेते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए अगस्त के महीने में बनने वाली कुंडली पर। दर्शकों, मैं जो यह फलादेश बता रहा हूं मिथुन राशि के जातकों के लिए, यह यदि आपकी चंद्रमा की राशि मिथुन है तो भी आप ये फलादेश देख सकते हैं। यदि आपका मिथुन लग्न है या आपकी सूर्य राशि मिथुन है तो भी यह फलादेश आप देख सकते हैं। मैंने यह इस प्रकार से डिजाइन किया है इस फलादेश को, चाहे आपका लग्न हो, चाहे आपकी चंद्र राशि हो, चाहे आपकी सूर्य राशि हो, किसी प्रकार की राशि या किसी प्रकार के लग्न में यदि मिथुन है आपके, तो मिथुन का यह फलादेश अगस्त के महीने के लिए उपयुक्त होगा। तो आइए प्रकाश डालते हैं मिथुन के लिए अगस्त के महीने में जो चार्ट बन रहा है। मिथुन राशि के जातकों के लिए लग्न में रहने वाले हैं बृहस्पति। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, तो लग्न में ही बृहस्पति रहेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए। अब धन भाव में सूर्य बुध और शुक्र की युति रहेगी, जिसमें से सूर्य 17 अगस्त को निकल करके चले जाएंगे तीसरे भाव में, 17 अगस्त को जाएंगे, और 17 अगस्त से ही ग्रहण योग लग जाएगा इनके पराक्रम के भाव में। चतुर्थ भाव जो कि गृह का भाव है, वाहन का भाव है, माता का भाव है, उसमें मंगल देव विराजमान रहेंगे पूरे महीने, और राहु इनके भाग्य के स्थान में बैठेंगे नवम भाव में। शनि की स्थिति होगी इनके दशम भाव में। इस प्रकार से सभी नवग्रह इनकी कुंडलियों के विराजमान रहेंगे। तो दर्शकों, ये तो रहा गोचर का हालचाल। अब मैं आपको बता रहा हूं आपके जीवन में इन गोचर का 12 भावों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए करियर और व्यवसाय की। आप नौकरी पेशा हैं या फिर आप व्यवसाय करते हैं या फिर आप विद्यार्थी हैं, तो यह समय अगस्त का महीना मिथुन राशि के जातक, मिथुन लग्न के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि के वे जातक जो नौकरी पेशा हैं उनके लिए, या फिर वे जातक जो व्यवसायी हैं उनके लिए भी अगस्त का महीना बहुत ही शुभ रहने वाला है। कार्य के नए अवसर मिलेंगे। नौकरी में यदि आप तैयारी कर रहे हैं नए नौकरी के लिए, नौकरी को स्विच करना चाहते हैं, प्राइवेट जॉब में यदि आप हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, तो यह अगस्त का महीना आपके लिए उपयुक्त होगा। व्यापार के लिए भी बड़ा ही उपयुक्त होगा। उन लोगों के लिए खास उपयुक्त होने वाला है जिनका काम लौ और यांत्रिक गतिविधियों का है, जिनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, जिनका ट्रैवल एजेंसी का काम है, उनके लिए यह अगस्त का महीना बड़ा ही अनुकूल होने वाला है। वैसे विद्यार्थी जो कि करियर के लिए परीक्षाएं देने वाले हैं अगस्त के महीने में, उनके लिए भी बड़ा ही शुभ संदेश मिलने वाला है अगस्त के महीने में। और उन विद्यार्थियों के परिणाम जो 1-2 नंबर से अब तक रुक जा रहे थे, वो अगस्त के महीने में हल होने वाले हैं। तो करियर और व्यवसाय के दृष्टिकोण से मिथुन लग्न, मिथुन राशि के जातक अगस्त के महीने में बहुत ही आनंद में रहने वाले हैं। और अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। आपके आय व्यय की क्या स्थिति होगी, आपके कर्ज का क्या हाल होगा, देनदारियां कैसी रहेंगी, पैसा कितना कमाएंगे और कितना बचाएंगे। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह पक्ष भी बड़ा ही अनुकूल होने वाला है। आपकी कुंडली में
आपके लाभ का जो स्वामी है, आपके जो इनकम का स्वामी है, वह आपके चौथे भाव में बैठा रहेगा। और चौथे भाव में जब आपका मंगल विराजमान रहेगा, तो यह बड़ा ही शुभ स्थिति लेकर के आएगा। ये आपके आय के नए स्रोत बनाएगा, आपके लिए नई आजीविका लेकर के आएगा, नए कार्य के अवसर लेकर के आएगा। लेकिन एक विषय से आपको बहुत ध्यान देना होगा, यदि आपने गाड़ी के लिए, घर के लिए या फिर पर्सनल के लिए कोई लोन अप्लाई किया है, तो अगस्त के महीने में उसे टालने की कोशिश करिए। क्योंकि अगस्त के महीने में मंगल आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, लाभ के स्वामी हैं, ये थोड़ी प्रतिकूलता दे सकते हैं। इसलिए कर्ज से बचने का समय होगा अगस्त का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए। जो देनदारियां हैं उसे इस महीने आप निपटाइए। आपके धन भाव में यानी कि दूसरे भाव में सूर्य, बुध और शुक्र की परस्पर युति बुधादित्य योग बना रही है। यानी कि भले ही आप 1 रुपया कमाएं, तो उसमें अधिकतम धनराशि आप सेविंग कर ही लेंगे। यानी कि आमदनी और खर्च का बैलेंस बना रहेगा। अगस्त का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए आर्थिक संदर्भों में भी अच्छा ही होगा। और अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के प्रेम संबंधों की। आप विवाहित हैं तो आपको प्रेम संबंध का पूर्ण सुख मिलेगा। पत्नी का सुख मिलेगा यदि आप पुरुष हैं। पति का पूर्ण सुख, सौभाग्य, साथ और साहचर्य मिलेगा यदि आप महिला हैं। यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो यह नए प्रेम की शुरुआत करने का अनुकूल समय होगा। यदि आप पहले से ही प्रेम में हैं तो प्रेम प्रफुल्लित होगा, प्रेम विकसित होगा, प्रेम कुसुमित होगा। क्यों? क्योंकि आपका सप्तमेश बृहस्पति लग्न में बैठ करके आपके सप्तम भाव को देख रहा है। आपको आपके साथी का पूरा सहयोग मिलेगा यदि आपका लग्न मिथुन है या आपकी राशि मिथुन है। और अब मिथुन राशि के जातकों के लिए उनके स्वास्थ्य का क्या हालचाल रहना है, यह जान लेते हैं। आपके स्वास्थ्य का स्वामी ग्रह है शनि, और शनि बैठा हुआ है आपके दशम भाव में। और ये दशम भाव में स्थित शनि आपको बड़ा ही आनंद देने वाला है। स्वास्थ्य बहुत ही अनुकूल रहेगा, चाहे वह शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वह मानसिक स्वास्थ्य हो। जब जब मकर का चंद्रमा आएगा, आपको अद्भुत आनंद देकर के जाएगा। बहुत ही आनंद की स्थिति रहने वाली है। साथ ही आपकी मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी, शारीरिक स्थिति तो आपकी अच्छी रहेगी ही रहेगी। तो स्वास्थ्य के संदर्भ में अगस्त के महीने में बहुत ही अनुकूलता रहने वाली है। यदि मिथुन राशि के वे जातक जो कोई लंबी बीमारी से परेशान है, या इनको कोई ऐसी बीमारी है जिसकी दवा ये लंबे समय से खाते चले आ रहे हैं, तो उनके लिए भी अगस्त का महीना बड़ा ही अनुकूल रहने वाला है। इसमें कुछ बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, कुछ अच्छाई की तरफ आपका स्वास्थ्य आपको परिणाम देगा। तो अगस्त का महीना स्वास्थ्य के लिए मिथुन राशि और लग्न के जातकों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। और अब प्रकाश डालते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए उनके व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक पहलू पर। आप अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या करने वाले हैं, भाग्य का साथ आपको कितना मिलने वाला है, धार्मिक उन्नति आपकी कैसी होगी। अगस्त का महीना आपके लिए थोड़ा आलस्य भरा रहेगा। कहते हैं ना कि जब सफलता बरबस मिलने लगती है तो मन में आलस्य छा ही जाता है। ऐसा ही हाल होने वाला है इस बार मिथुन राशि के जातकों के लिए। अगस्त के महीने में थोड़ा आलस्य भरा रहेगा अगस्त का महीना, और आप अपने आध्यात्मिक चेतना के विकास के लिए भी इस महीने कुछ काम नहीं करने वाले हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी आप ध्यान नहीं देंगे। इस कारण भाग्य का सहयोग आपको थोड़ा कम मिलेगा। यह महीना कर्म पर ज्यादा फोकस करने वाला है, कर्म प्रधान है यह महीना। जितना मेहनत करेंगे उतना ही फल मिलेगा। जब भाग्य का साथ देता है दर्शकों, तो हमें कर्म के साथ साथ कर्म को द्विगुणित होता हुआ हम देखते हैं। लेकिन जब भाग्य का साथ नहीं मिलता है तो जितनी मेहनत उतनी पगार, इतनी ही प्राप्ति होती है। तो ऐसा ही हाल होने वाला है मिथुन राशि के जातकों का अगस्त के महीने। मिथुन राशि के जातकों के लिए लकी रंग पीला होगा, लकी नंबर 3 और 9 होगा। पश्चिम की दिशा यात्रा करने के लिए उपयुक्त होगी, और आपके लिए लकी दिन होगा बृहस्पतिवार। आपके जीवन में आ रही बाधाओं के लिए आप भगवान गणेश जी की आराधना करिए। भगवान गणेश जी की आराधना के क्रम में भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए, और साथ ही उन्हें मोदक भी बड़ा प्रिय है। इस महीने जामुन का फल मिल रहा है। भगवान गणेश जी को जामुन का फल बहुत ही प्रिय है। कपित्त जम्बू फल चारु भक्षण, बहुत ही प्रेम से खाते हैं कैथ और जामुन भगवान गणेश जी। तो भगवान गणेश जी को जामुन का भोग लगाइए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो दर्शकों, ये रहा मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों का अगस्त के महीने का हाल। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या चली आ रही है तो आप मुझसे निसंकोच परामर्श ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा, आप मुझे अवश्य बताइएगा। आगे आप किन विषयों पर कोई अगला कार्यक्रम देखना, सुनना या जानना चाहते हैं, यह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं प्रतिदिन शाम को 6 बजे ऐसे ही रोचक कार्यक्रम के साथ उपस्थित होता हूँ।
यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। पुनः मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्ण।